Good morning, student. This lecture is for BCom second semester. Subject Statistics and Business Mathematics. लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन जो है कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो देखा था, और ये भी प्रॉब्लम ये कंटिन्यूस सीरीज का है। बोला है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोला है कैलकुलेट मीडियन। इनकम दिया, इनकम पर डे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। नंबर ऑफ वर्कर्स 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90 एंड 100। तो ये कौन सी सीरीज का प्रॉब्लम है? ये कंटिन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम है, क्योंकि लेस देन 10 दिया है। ठीक है, मतलब लेस देन, कंटिन्यूअस सीरीज में भी लेस देन। और जब हमको कंटिन्यूअस सीरीज दी है तब सबसे पहले ये देखना है कि वो सीरीज जो है वो रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज है क्या। रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है, उसमें का कंटिन्यूअस सीरीज में का कौन सा टाइप है? लेस देन टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करते समय रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन। तो यहाँ तक हमारा जो है वो प्रॉब्लम है, और यहाँ से जो है वो सॉल्यूशन है। तो ये प्रॉब्लम है, और यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनकम, यहाँ पे जगह कम है करके इनकम इन रुपीस, इनकम पर डे इन रुपीस, या इनकम पर डे लिख सकते हो। अब लेस देन 10 बोला है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? यहाँ इसमें कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। यहाँ दिख रहा है 10 का डिफरेंस है। अब लेस देन 10 बोला है, अब 0 से यानी 10 से कम, तो 10 से कम कहां से स्टार्ट होगा? 0 to 10, क्योंकि डिफरेंस ग्रुप इंटरवल इज इक्वल एंड लास्ट आइटम इज नेक्स्ट वन इज द प्रीसीडिंग आइटम। ये दो कंडीशन हमारी जो है वो फॉलो अप होने को ना आफ्टर कन्वर्शन ऑफ सीरीज। तो यहाँ पर लेस देन 10 मतलब कहां से स्टार्ट चालू होगा? ये 0 से 10। तो 0 to 10 बनती है ये, बाद में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, लेस देन 80 बोला है, यानी लास्ट कौन सा आएगा? 70 to 80। तो यहाँ पर हमने कन्वर्शन किया सीरीज का 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। लेस देन 80 यानी 80 से कम, तो लेस देन 80 यानी 70 to 80। अब हमारी दो कंडीशन यहाँ पर देखना है कि ग्रुप इंटरवल इज इक्वल, सब में ग्रुप इंटरवल जो है वो इक्वल आने को है, यानी 10 का है तो 10 का ही लास्ट तक में आने को होना। एंड लास्ट आइटम इज नेक्स्ट वन इज दी प्रीसीडिंग आइटम। लास्ट आइटम जो है वो नेक्स्ट इसमें पहला आइटम होने को होना है। अब ये बन गए हमारे रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज। अब हमने फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख ली। फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है, फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट होंगी। अब फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं ये हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में ही देखा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसी चेंज होती है लेस देन टाइप में। पहले 5 एज इट इज, पहले 5 एज इट इज लिखिए प्लीज। सेकंड में 13 माइनस 5 8, उसके बाद में 20 माइनस 13 7, उसके बाद में 32 माइनस 20 12, 60 माइनस 32 28, 80 माइनस 60 20, 90 माइनस 80 10, और 100 माइनस 90 10। तो इस प्रकार जो है वो फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट होंगी। लेस देन टाइप में फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से कन्वर्ट होंगी। कैसे कन्वर्ट की है हमने? 5 एज इट इज, 13 माइनस 5 8, 20 माइनस 13 7, 32 माइनस 20 12, 60 माइनस 32 28, 80 माइनस 60 20, 90 माइनस 80 10, 100 माइनस 90 10। ठीक है, अब तीसरा कॉलम हमको कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करते वक्त तीसरा कॉलम कौन सा लगता है? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5 एज इट इज, 5 प्लस 8 13, 8 प्लस 7 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 28 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 10 100। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं? पहले 5 एज इट इज, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 28
32 plus 28 60, 60 plus 20 80, 80 plus 10 90, 90 plus 10 100। अब n इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी की टोटल, तो n इक्वल्स टू 100, ये 100 और ये 100 हमारे टैली होने को होना, ठीक है, इसका लास्ट आइटम और n की टोटल, तो n इक्वल्स टू कितना है 100। अब हमको फार्मूला लगाना है मीडियन कैलकुलेट करते वक्त। कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला अलग है, डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला अलग है, इसलिए ध्यान में रखना है m इक्वल टू द साइज ऑफ n बाय टूथ आइटम्स, ये कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला है। m इक्वल टू द साइज ऑफ n कितना आया है 100, इसलिए 100 बाय टूथ आइटम, m इक्वल टू द साइज ऑफ 50th आइटम, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कौन सा आ गया 50th आइटम, यानी 50 आ गया, तो इसको क्या लिखा हमने, ब्रैकेट में लिखा है हमने m, ठीक है। अब कंटिन्यूअस सीरीज है इसलिए दूसरा भी फार्मूला अप्लाई होता है। अब दूसरा फार्मूला कौन सा है, m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय f इन ब्रैकेट m माइनस c। तो ये लास्ट लेक्चर में ही देखा है हमने कि L1 यानी क्या है लोअर लिमिट, L2 यानी अपर लिमिट, f यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि अब ये 50th आइटम जो आया है, 50th आइटम कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता, 32 में नहीं आता, क्योंकि 32 कम है, 80 में नहीं आता, 80 ज्यादा है, यानी कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता, 50 60 में आता, इसमें आता। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन कर लिया, फिर ये हो गया हमारा L1, ये हो गया हमारा L2, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, और इसका प्रीसीडिंग आइटम जो है इसको हम बोलते हैं C, ध्यान में रखना है। इसका जो जिसमें अपना यम आया है उसका प्रीसीडिंग आइटम इज कॉल्ड एज C। तो हमने वैल्यू पुटअप किए, m इक्वल्स टू L1 कितना है 40 प्लस L2 कितना है 50 माइनस L1 40 डिवाइडेड बाय f 28 इन ब्रैकेट m माइनस c। अब m कितना आया अपना, ये लिखा है m डिनोटेड बाय m, यहाँ पर लिखा है m 50, m कितना आया 50 माइनस, ये माइनस है c कितना आया 32। अब m इक्वल्स टू 40 एज इट इज प्लस 50 माइनस 40 10 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 50 माइनस 32 18, m इक्वल्स टू 40 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 180 डिवाइडेड बाय 28, m इक्वल्स टू 40 प्लस कितना आता 6.43, तो m इक्वल टू ये आता 46.43। तो इसमें ध्यान में रखना है कि ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये लेस देन, पहले तो कंटिन्यूअस, पहले प्रॉब्लम क्वेश्चन में कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी है, कंटिन्यूअस सीरीज है, और कंटिन्यूअस सीरीज में भी लेस देन टाइप है। अब लेस देन टाइप है तो सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने सीरीज को कन्वर्ट किया। अब फ्रीक्वेंसी किस प्रकार चेंज होंगी, ये इसके पहले ही बताया मैंने कि फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से चेंज होंगी, फ्रीक्वेंसी चेंज की हमने, उसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की और हमने फार्मूला पुटअप किया। कंटिन्यूअस सीरीज में जो फार्मूला है वो m इक्वल टू द साइज ऑफ n बाय टूथ आइटम्स, ये ध्यान में रखना है। अब m इक्वल टू द साइज ऑफ n कितना आया अपना 100, तो 100 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम्स यानी वो आता m इक्वल्स टू 50th आइटम्स, तो ये क्या मिला हमको m मिला, m की वैल्यू मिली, मीडियन नहीं मिला, ये m कैलकुलेट किया हमने, फार्मूले में जो m है उसको कैलकुलेट किया। अब m इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f इन ब्रैकेट m माइनस c। तो ये 50th अपना जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बैठता है यानी 60 में बैठता है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लिया, फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन किया और ग्रुप को अंडरलाइन किया। 50th आइटम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बैठता है उसके पहले के आइटम को हमने C मार्किंग किया। अब हमने वैल्यू पुटअप किए, m इक्वल्स टू L1 कितना है 40 प्लस L2 कितना है 50 माइनस L1 कितना है 40, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, ये ग्रुप की 28 इन ब्रैकेट m कितना आया है 50 माइनस c कितना है 32। अब इसको हमने सॉल्व किया तो m इक्वल्स टू 40 प्लस ये बचते यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 28, यहाँ बचता है, यहाँ साइन नहीं यानी कौन सा है मल्टीप्लाइड बाय 18, तो m इक्वल्स टू 40 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 28, तो m इक्वल्स टू 40 प्लस 6.43,
m इक्वल्स टू 46.43। तो मीडियन कैलकुलेट करते वक्त या मीन कैलकुलेट करते वक्त भी जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले सीरीज देखना है कौन सी है। यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज में भी कौन सा टाइप था, लेस देन टाइप था। हमने मोर देन टाइप देखा, लेस देन टाइप देखा, तो उसमें का है लेस देन टाइप है। तो लेस देन टाइप में सीरीज को कन्वर्ट किया हमने इस प्रकार से, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए और उसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाया और उसके बाद में जो है हमने फार्मूला अप्लाई किया। पहला वाला फार्मूला n/2 आइटम m इक्वल टू साइज ऑफ n/2 आइटम्स, और ये कैलकुलेट करने के बाद दूसरा फार्मूला m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f इन ब्रैकेट m माइनस c। तो इसकी जो है वो बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना है कि हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। एंड कंटिन्यूअस सीरीज में भी कौन सा टाइप देखा हमने, लेस देन टाइप देखा। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इसके आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।